गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी और पूरे गुजरात के सभी सम्मानित गणमान्य किसान भाई और बहनों, मुझे डॉक्टर टिम्बड़िया जी ने आज के आपके इस कार्यक्रम की जानकारी दी और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जैसे प्रदेश के बहुत ही प्रबुद्ध, विवेकशील, प्राकृतिक कृषि के प्रति बहुत गंभीर महानुभाव वड़ताल के स्वामी नारायण मंदिर में उपस्थित हैं और 2 दिन की आपकी ये कार्यशाला है और आप लगातार अनेक विद्वानों के द्वारा और आपस में बैठ कर के हमारे एफपीओ कैसे मजबूत हों, किसान उत्पादक संगठन जब आपस में मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने उत्पादन के मूल्यों को मजबूती से लेने में समर्थ होंगे तो मैं समझता हूँ किसान आत्मनिर्भर बन पाएगा। हमें बहुत खुशी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज़ाद भारत में सबसे पहली बार सहकारिता का एक अलग से विभाग बनाया और हम सब का सौभाग्य है कि अपने गुजरात के ही हमारे बहुत ही गंभीर और जो किसी भी काम को लेते हैं तो उसके अंतिम छोर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को उन्होंने सहकारिता का ये विभाग सौंपा। विभाग नया था और उस विभाग को बनाने के पीछे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच रही कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र उन्नत बनेगा, गांव का किसान आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। इस सोच को लेकर उन्होंने 2 विभागों का बहुत मजबूती से अलग करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने जल मंत्रालय की स्थापना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और तीसरा खेती बाड़ी के साथ पशुधन भी बहुत महत्वपूर्ण है तो उन्होंने पशुधन के लिए भी अलग मंत्रालय की स्थापना की। और ये तीनों विभाग सीधे सीधे खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, तो किसानों के प्रति वो कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं इस बात का ये तीनों नए विभाग प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भाई और बहनों, आज प्राकृतिक कृषि समय की मांग बन चुकी है। इस समय स्पष्ट परिणाम आ गए हैं। कल का जो दिन गया है ये विश्व पर्यावरण दिवस था। सारी दुनिया इस बात पर गंभीरता से चिंता में है कि जिस तेजी से हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ने अपना स्वरूप आगे बढ़ा दिया है और उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका जैसे देश के जंगल जल रहे हैं, यूरोप के देशों में लूएं चल रही हैं, अरब के देशों में बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं और हम बेमौसमी वर्षा को आजकल अपनी आंखों से देख रहे हैं। पिछले लगभग 6 वर्ष से मैं आपके बीच में गुजरात में हूँ। अब से पहले सितंबर के लास्ट में वर्षा काल समाप्त होता था और जुलाई में आकर के विधिवत वर्षा प्रारंभ होती थी और इस बीच का काल बिल्कुल मौसम के अनुसार चलता था
लेकिन इस साल आप देख रहे हैं बेमौसमी वर्षा ने आपकी कितनी फसलों को बर्बाद कर दिया है। और साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि आने वाला समय और गंभीर होने वाला है। ये प्राकृतिक आपदाएं कम नहीं होंगी। इसका कारण है क्योंकि हम सब मनुष्य जाति के लोग प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और प्रकृति को बिगाड़ने का बहुत बड़ा योगदान केवल और केवल मनुष्य कर रहा है। आप और हम किसान हैं। जब हम खेतों में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो इनमें तरह तरह की जहरीली गैसें वातावरण को बिगाड़ती हैं। आजकल साइंटिस्ट कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण को बिगाड़ने में बहुत बड़ा योगदान करती है। लेकिन आप और हम सबको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब हम यूरिया खेतों में छिड़कते हैं तो इसमें मुख्य तत्व जो है वो नाइट्रोजन का होता है। और यूरिया का नाइट्रोजन जब हम खेत में छिड़कते हैं तो आकाश के ऑक्सीजन के संपर्क में वो आके तीसरी गैस नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। और नाइट्रस ऑक्साइड आपके नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुनी खतरनाक है। आप थोड़ा कल्पना करो, भारत और दुनिया में कितना नाइट्रोजन हम धरती पर बिखेरते हैं, कितने जंतुनाशक दवाइयां डालते हैं और में कितना नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करते हैं और पर्यावरण को हम खराब करने का काम करते हैं। उसका परिणाम मेरे भाइयों, आज पानी दूषित हो गया, सांस लेने वाली हवा लेने लायक बची नहीं। आप और हम आज जो भी कुछ खा पी रहे हैं, दूध से लेकर साग, भाजी, फल, सब्जियां, अनाज, इन सब में इतना स्लो पॉइजन मेरे आपके शरीर में जा रहा है कि मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था, पत्रिका, अहमदाबाद में एक 27 साल के व्यापारी की 1 घंटे में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। 8-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ग्राउंड में खेलते, गिरते और मर जाते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते, गिरते और मर जाते हैं। क्या हमने जिंदगी में कभी ये सोचा था? आज तक हम देखते थे 50-60 साल की आयु के बाद हार्ट की कोई दिक्कत आती थी, डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन आज इतनी भयानक भयावह स्थिति बन गई कि छोटे छोटे बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, 5-6-7 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं। उन छोटे बच्चों ने कौन सा व्यसन किया था, कौन सी दारू पी थी, उन्होंने कहाँ धूम्रपान किया था, क्या उन्होंने ऐसी चीज़ ली कि जिसके कारण 6-7 साल में ही वो कैंसर के रोगी हो गए? इसका एक ही कारण है कि माँ के गर्भ से लेकर आज तक जो उसने खाया पिया है, उसमें सब खेतों में जहर जो मैं आप डाल रहे हैं, उसका दुष्परिणाम ये सामने आ रहा है। भाइयों बहनों, आज पशुओं में भी कैंसर आ गया है। आज कोई घर नहीं बचा जहाँ डायबिटीज नहीं है। और अब यूएनओ का एक और चेतावनी है कि जिस प्रकार से 12-15 साल पहले यूएनओ ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को दिनचर्या, खान पान ठीक करना चाहिए, आने वाला समय वहाँ भयंकर डायबिटीज का विस्फोट होगा, ऐसा बोला था। और आज हम वो आंखों से देख रहे हैं। डायबिटीज, शुगर का रोग सामान्य बन करके रह गया है। अगली रिपोर्ट यूएनओ की है, इसी प्रकार आने वाले 8-10 साल में
भारत में कैंसर का भी भयंकर विस्फोट होने वाला है और उसका बहुत बड़ा कारण आप और हम जो यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, ये जहर जो डाल रहे हैं, ये सारा का सारा धरती माँ को बंजर बना रहा है, उसकी उपजाऊ क्षमता को खत्म कर रहा है। धरती में बहुत बड़ी लेर पत्थर जैसी बन गई, जो धरती माँ पानी नहीं पीती वर्षा का, भूमिगत जल निकाल रही है, वर्षा जल धरती माँ पी नहीं रही है। आने वाली पीढ़ियों को, खेती तो बहुत दूर है, पीने के पानी की बड़ी दुर्दशा होने वाली है। ये सारी चिंता आज हम सबको मिलकर के करनी चाहिए। कल पर्यावरण दिवस था। पर्यावरण हर प्राणी के लिए, जीव जगत के लिए समान काम करता है। हम सब जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और जो विचार आप जैसे प्रबुद्ध खेडूत भाइयों ने अपना लिया, जिस प्राकृतिक खेती से आप जुड़ चुके हैं और जिसके सफल मॉडल आपने बनाए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आप समाज के वो भले लोग हैं जो अपने परिवारों की भी चिंता करते हैं और समाज की भी चिंता करते हैं, आने वाले भविष्य की भी चिंता करते हैं और प्रकृति की भी चिंता करते हैं। भाई और बहनों, आपने जिस प्राकृतिक खेती के मिशन को पकड़ा है, ये बहुत पुण्य का कार्य है। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, आप अपने धर्म पुस्तक गीता को पढ़ो। पूरी गीता के अंदर योगः कर्मसु कौशलम, उत्तम कर्मों की निपुणता को ही योग कहते हैं। आप जो उत्तम कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ का कर्म कर रहे हैं, भलाई का कर्म कर रहे हैं, आपकी प्राकृतिक खेती पर्यावरण को भी बचाएगी, पानी को भी बचाएगी, धरती को भी बचाएगी, गौ माता को भी बचाएगी, लोगों के स्वास्थ्य को भी बचाएगी, देश का धन भी बचाएगी और किसान की समृद्धि का रास्ता भी तय करेगी। प्राकृतिक कृषि कहने को एक विषय है, लेकिन इसके अनेक लाभ हैं। इससे सबका कल्याण है और परमात्मा सबका कल्याण करता है। हम उसके मिशन में सहयोगी बनेंगे तो आप और हम परमात्मा के सबसे प्रिय होंगे। ये सबसे बड़ी ईश्वर पूजा है, सबसे बड़ा मानवता के कल्याण का मार्ग है। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारी दुनिया और भारत की पहली प्राकृतिक कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी जो हलोल में बनाई गई है, उनके कुलपति डॉक्टर CK टिम्बड़िया जी और उनकी पूरी टीम बड़े मनोयोग के साथ गुजरात के प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्हीं के द्वारा आज का 2 दिन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के पीछे उनकी एक इच्छा है कि हम अधिक से अधिक हमारे जो FPO बने हैं, लगभग 97 उनकी संख्या है, वो FPO प्राकृतिक खेती के इतने मजबूत बनने चाहिए, इतने तालमेल के साथ बनने चाहिए कि जिसके द्वारा किसानों का सशक्तिकरण किया जा सके। किसान जो अपने खेत में पैदावार करते हैं, उपज लेते हैं, आपस में वो बीज कौन सा बोया जाए, उनको समय समय पर किस प्रकार से बढ़ाने का काम प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत का प्रयोग किया जाए और इसी के साथ जो बीमारियां आती हैं उसमें नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र आदि का प्रयोग किस रूप में किया जाए। और FPO के माध्यम से 2-3 बिंदुओं पर काम यूनिवर्सिटी कर रही है। हमारी गौशालाएं हैं, हर व्यक्ति घर में गाय जो नहीं रख सकता,
तो इन लोगों ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है और हमारा कृषि विभाग का आत्मा विभाग भी इस काम को कर रहा है। इन्होंने गौशालाओं में प्राकृतिक खेती में प्रयोग किए जाने वाले जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और ऐसी औषधि जो रोग जंतुनाशक हैं, इनके बनाने की भी एक योजना बनाई है। मैं इस बात को जानता हूं कि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है। जब तक हमारे बीच के लोग गौशालाओं में बनने वाली इन इनपुट्स के बनाने में स्वयं भागीदार नहीं होंगे तो वहाँ आपको अच्छी चीज़ मिल पाएगी, ये असंभव है। इसलिए मैं चाहता हूँ, और बीच बीच में अपनी मीटिंग्स में ये निर्णय भी, बातचीत भी मैं कर चुका हूँ कि इस प्रकार की गौशालाओं में जो भी चीज़ बनाने के लिए व्यवस्था की जाए उसमें आपके एफपीओ का कोई कर्मचारी बनाने में योगदान दे। क्यों? किसान घर में गाय रखता है, वहाँ जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत बनाता है, औषधि बनाता है, तो बहुत विवेक से बनाता है और ठीक फार्मूले से बनाता है, क्योंकि उसको पता कि तूने अपने खेत में डालनी है, वहाँ उसका परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन यदि गौशालाओं के कर्मचारियों पर आपने ये काम छोड़ दिया, उसमें ठीक जीवामृत में गुड़ पड़ेगा, बेसन डालेगा, कब डालेगा, कितना गोमूत्र डालेगा, इसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। ऐसे घन जीवामृत अन्य औषधियों का है, क्योंकि गौशाला का कोई कर्मचारी लगेगा तो उसके खेत में ये सामान नहीं जाने वाला है, और यदि उसके अच्छे परिणाम खेत में नहीं मिले तो प्राकृतिक खेती को धक्का लगेगा, ठीक उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आदरणीय CK टिम्बड़िया जी, उनकी टीम को और आप सब भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जहां जहां भी गौशालाएं बनाई हुई हैं और वहां यदि आप इन इनपुट्स को बनाने के केंद्र बनाते हैं तो उन केंद्रों पर अधिकार आपके एफपीओ का होना चाहिए, और उस एफपीओ का जितना क्षेत्र है वो गौशाला जहां जहां उस सामान की सप्लाई करेगी तो वहां आपके एफपीओ के द्वारा वो बनेगा, तो निश्चित रूप से ईमानदारी से काम होगा, ठीक चीज बनेगी तो उत्पादन पूरा मिलेगा, आप लोगों की समृद्धि का रास्ता बनेगा। एक बात निश्चित हो चुकी है, पिछले दिनों हमारी मीटिंग थी राजभवन में, आप सबकी जानकारी के लिए हमारी सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब भी आए हुए थे। हमने उनको पिछले कई वर्षों से काम दिया था कि भाई आप रिसर्च करो प्राकृतिक खेती में, तो उसमें आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जूनागढ़ ने अपनी रिपोर्ट 3 साल की प्रस्तुत की है, और उस रिपोर्ट में क्लियर उन्होंने बोला है कि हम इस निर्णय पर शोध के बाद पहुँचे, रिसर्च के बाद पहुँचे हैं कि प्राकृतिक खेती को यदि पूरे नियम से किया जाए, 5 आयामों का पालन किया जाए, तो प्राकृतिक खेती में पहले ही साल इतना उत्पादन मिलता है जो रासायनिक खेती से मिलता है। ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटीज की आई है हमारी, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि इन 5 नियमों का पालन करेगा किसान तो हर साल धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, तो हर साल उसका उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। और मेरे आदरणीय किसान भाइयों, प्राकृतिक कृषि जितना लंबे समय आप करेंगे तो उसमें आपके घन जीवामृत और जीवामृत की खपत भी घटती जाएगी, क्योंकि हमारा काम प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना है,
अलसिए को बढ़ाना है, मित्र कीट को बढ़ाना है। और प्राकृतिक खेती में यही काम मजबूती से होता है। इसलिए हर साल प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाता है, धरती की गुणवत्ता बढ़ती जाती है, धरती में पानी पीने की क्षमता बढ़ती जाती है। और आने वाली पीढ़ियां आप सब आदरणीयों को नमन करेंगी और कहेंगे हमारे बड़ेले कितने अच्छे लोग थे, जिन्होंने इस भोगवाद की जिंदगी में भी परिश्रम करते हुए हमें उपजाऊ धरती दी है, हमें शुद्ध और पवित्र जल दिया है, हमें अच्छा वायु दिया है, प्रकृति को बचाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा पुण्य और धर्म का कार्य यही है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने एफपीओ का बनाया है, इसके बहुत लाभ होने वाले हैं। यदि आप सारे मिलकर अपने इस एफपीओ को, किसान उत्पादक संगठन को मजबूत बनाएंगे, तो अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या फसलें होती हैं, किन किन फसलों की मार्केट में डिमांड है, आप मिल करके कितना एरिया में बोया जाना है, आप उसका निर्णय कर पाएंगे। और फिर कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, वो सारा उत्पादन एक जगह पर उचित मूल्य पर इकट्ठा आएगा और फिर उसकी मार्केट आप अपने आप उसकी बनाएं, उसकी प्रोसेसिंग भी आप करें, कीमत भी निर्धारित करेंगे, तो उसके अच्छे रेट आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। किसान जितना इस कार्य में संगठित होगा और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के हम हेल्प करेंगे, तो हमारे को अपनी उपज का मूल्य बहुत अच्छा मिलेगा। एक बहुत बड़ी विश्वास की बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं इस समय सारे देश में घूमता हूँ और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अब राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। 1481 करोड़ रुपया उन्होंने पहली किस्त इस काम के लिए जारी कर दी है। उन्होंने अनेक शोध देखे, कई वर्षों तक इस पर बहुत माथापच्ची की और वो इस निर्णय पर पहुंचे कि प्राकृतिक खेती ही आने वाली जनता और लोगों का भविष्य है। बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का निर्णय ये मानवता के लिए, प्राणी जगत के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए लिया गया है। भाइयों और बहनों, आज मनुष्य इस कोरोना के बाद इस निर्णय पर पहुंच चुका है कि स्वास्थ्य से कीमती वस्तु कोई नहीं है। शरीर है तो ये जहान है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज का व्यक्ति केवल आपसे एक विश्वास चाहता है, ये ध्यान करेंगे, एक विश्वास चाहता है कि हम जो चीज बाजार में लेकर जा रहे हैं, प्राकृतिक कह करके लेकर के जा रहे हैं, उसमें उपभोक्ता के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। पूरी ईमानदारी से यदि हम लोगों का ये विश्वास जीत सकें कि हम जो पैदा कर रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है, हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है, ईमानदारी से जो प्राकृतिक हुआ है वही मैं लोगों को दे रहा हूँ, और उपभोक्ता का ये विश्वास हो गया कि मेरा ये किसान धोखा नहीं कर सकता, तो आज व्यक्ति आपके उत्पादन को डबल ट्रिपल कीमत खरीदने में कोई दिक्कत नहीं मानता। उसको पैसे की दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत, कठिनाई सबसे बड़ी ये है कि मैं जो चीज़ पैसे देकर ले रहा हूँ वो असली है या नकली है, वो प्राकृतिक, उसमें धोखा तो नहीं है। उदाहरण के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में हमारा जो फार्म है गुरुकुल का, उसके मैंने अपने गुरुकुल के बाहर द्वार पर 2 शॉप बनाई है, दुकान बनाई है, और हमारे खेत की सारी सब्जी भाजी फल दूध गायों का वहीं आता है।
आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ लाइन लगती है, लोगों को ये भय रहता देरी में चले गए तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मैंने गेहूं का सीजन हमारे यहाँ गया है और 2 तरह के गेहूं, एक हरियाणा में 302 प्राचीन देसी वैरायटी होती थी वो बीजते हैं, एक आपके यहाँ का बंसी भी मैं भिजवाता हूँ। दोनों ही गेहूं 7,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट हमारे लोगों ने निकाला, हम पूरा नहीं कर पाए। बाजार में आने से पहले, दुकान में आने से पहले 2 महीना पहले हमारे बैंक में लोग पैसे भेज देते हैं, कभी बाद में मिले कि नहीं मिले। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि उनको एक ही विश्वास है कि गुरुकुल में कभी भी धोखा नहीं हो सकता, वहाँ की शुद्धता की गारंटी है। इसलिए हम जो भी पैदावार करते हैं, हर फसल, कोई भी चीज़ है, दूध से लेकर हमारी फल साग भाजी तक, सबको बेचने में तनिक भी हमें दिक्कत नहीं है। हम पूरा ही नहीं कर पाते। और यहाँ गुजरात में भी मैंने देखा है, कुछ ऐसे हमारे किसान संगठन बन चुके हैं जो शहरों में तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर मंडियां हमारी जो प्राकृतिक खेती की बनी है, उसमें रविवार और गुरुवार को जो किसान अपना सामान बेचने आते हैं, 2 घंटे में बेच के चले जाते हैं। जहां लोगों को पता लग गया शुद्ध चीज आएगी, वहां लोग खरीदते हैं और ज्यादा पैसा देते हैं। आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है कि इस विचार को सब ऐसे प्राकृतिक खेती के किसानों को मजबूत करो कि वो अपनी मंडी में, अपने सिस्टम में कोई गलत सामान ना लेकर के आए और कोई दूसरी सोच का व्यक्ति हमारे बीच में ना आने पाए। आपने लोगों का मन यदि जीत लिया, विश्वास जीत लिया, तो आपको बिक्री की कोई समस्या आने वाली नहीं होगी। तो ये जो एफपीओ है, इसके पीछे डॉक्टर टिम्बड़िया यूनिवर्सिटी और सबकी एक ही सोच है कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग, जैसे आज इकट्ठे 2 दिन के लिए हुए हैं, बीच बीच में आप इकट्ठे होते रहें, कोई समस्याएं उनका समाधान करते रहें और एक से एक नए तरीके अपनाइए। आप बीजों को कैसे सिलेक्शन करें, आपस में आदान प्रदान कैसे करें, आपका फसल का मूल्य बहुत अच्छा कैसे मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आप बैठ कर के करेंगे तो इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, डायबिटीज़, हार्ट अटैक से कोई नहीं मरना चाहता, सब ये चाहते हैं हमें शुद्ध आहार मिले। उसके लिए आप अपने सभी एफपीओ को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए और उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करिए। यदि ये सब कुछ हो पाया तो आप केवल ये ना समझो कि हम पैसे कमाने के लिए प्राकृतिक खेती करते हैं। मेरे भाइयों, इससे भी ज़्यादा आपके अच्छे कर्मों की पूंजी बहुत मजबूत हो रही है, जो आपको इस जीवन में भी सुख देगी और अगले जीवन में भी सुख देगी। क्योंकि प्राकृतिक खेती से लोगों को आपने जीवन दिया है, उनको स्वास्थ्य प्रदान किया है, भगवान की प्रकृति की व्यवस्था में सहयोग किया है। आप बहुत बड़े पुण्य के भागी बनने जा रहे हैं। इसको सामान्य बात ना समझिए। अक्सर आदमी खेती किस लिए करता है कि ज़्यादा पैदावार करो, इसको खा के कोई मरे, कोई कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, पर्यावरण बिगड़े, मैंने क्या लेना, मेरे को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा मिला हुआ पैसा कभी सुखदायी नहीं होता। जिस पैसे का इकट्ठा करने में हमने लोगों की आत्मा को दुख दिया हो, उनके शरीरों को कष्ट दिया हो, पर्यावरण को बिगाड़ा हो, ऐसा धन कभी सुख का कारण नहीं होता। सुख का कारण वही होगा जिस पैसे के कमाने में हमने लोगों को जीवन दिया हो, सुख दिया हो। पैसा ऐसे कमाया जाना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, फूल से रस भी ले लेती है और फूल के सौंदर्य को भी नहीं बिगड़ने देती।
हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारी कर्तव्य निष्ठा यदि निष्काम भाव से होगी तो परमात्मा उसका फल निश्चित रूप से देते हैं। उसके यहाँ कोई अंधेर नहीं है। भगवान की न्याय व्यवस्था से बड़ी न्याय व्यवस्था किसी की नहीं है। आप चिंता न कीजिए, जिस पवित्र रास्ते पर आप चले हैं उस रास्ते पर आप चलते चाहिए। आजकल मंडियां बनाने का काम भी हमारे प्राकृतिक कृषि के माध्यम से सरकार ने योजना बनाई है कि आपके उत्पाद जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर ऐसे हम जगह स्थान निश्चित करें कि जहां पर आपका उत्पाद आते ही बिक जाए। अभी एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग सूरत में किया गया है और वहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर, वहाँ के डीएम, वहाँ के डीडीओ, उन्होंने अलग ही मार्केट बाज़ार बना दिया और वो इतना सफल चल रहा है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि कब लोग आएंगे देने वाले और हम खरीद के ले जाएंगे। और ये एक जगह नहीं, लगभग इस समय गुजरात में 900 से भी ज़्यादा ऐसे स्थल निश्चित कर दिए हैं जहां गुजरात का प्राकृतिक खेती का किसान अपने उत्पादन को बेचने आता है। और सर्टिफिकेशन का काम भी सरकार, भारत सरकार इस दिशा में भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आने वाले समय पर सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी और उसके होने के बाद निश्चित रूप से हमारा उत्पादन एक प्रामाणिकता के साथ बिकेगा, अच्छी कीमत पर बिकेगा, विदेशों में भी निर्यात होगा, उससे और ज़्यादा कीमत हमारी मिलेगी। अब कुछ लोग साइंटिस्ट इस दिशा में भी लग रहे हैं, ऐसी ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो 2-4 मिनट में ही बताने में समर्थ होगी कि ये उत्पादन प्राकृतिक है या रासायनिक है। ये बहुत तेज़ी से हमारे स्टार्टअप इस दिशा में काम कर रहे हैं। लंबा समय नहीं लगेगा इस काम में, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला काम है। तो मुझे विश्वास है कि डॉक्टर टिम्बड़िया जी, इनकी टीम और आप सब मिल कर के जिस तरह से बैठे हैं इस दिशा में बैठते रहें, प्राकृतिक खेती के काम को बढ़ाते रहें। आने वाला भविष्य केवल और केवल प्राकृतिक खेती का होने वाला है। सारी दुनिया में डिमांड है, सब लोग स्वस्थ रह कर के स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और उसका आधार स्वस्थ पानी, स्वस्थ हवा, स्वस्थ आहार है। और ये सब चीज़ें केवल प्राकृतिक खेती से ही बच पाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातों को सुना। आपसे मिलना जुलना बराबर रहता है। आप सब के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से मिल के अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहिए और इस जन्म में अगले जन्म के भी पुण्य कमाते रहिए। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और विशेष करके डॉक्टर टिम्बड़िया जी, उनकी टीम जिन्होंने इस आयोजन को किया है, आप बढ़ते रहिए, इस मिशन को बढ़ाते रहिए। ये बहुत कल्याण और पुण्य का कार्य है। धन्यवाद। ओम शांति।